बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कई सारे मैसेजेस और कॉल इस सिलसिले में आए हैं और आ रहे हैं कि इसकी क्या हकीकत है। क्या लड़के आज भी जो अलीगढ़ के अंदर डटे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, वो क्या वाक़अतन जिन्ना साहब की हिमायत में उतरे हुए हैं या मामला कुछ और है। सबसे पहले तो अब ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि मेरे ख्याल से हर पढ़ा लिखा इंसान इस बात से वाकिफ़ हो चुका है कि वहाँ पे जिन्ना साहब की जो तस्वीर या उनकी जो पोर्ट्रेट लगी हुई है, उसकी हैसियत फ़कत एक हिस्टोरिकल फैक्ट की रह गई है। एक तारीख़ी चीज़ है कि 1938 के अंदर उनको वहाँ पे लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई यूनियन की तरफ, स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। और जिन लोगों को भी इस एजाज़ से बख्शा गया, उनको ये एजाज़ जब बख्शा गया तो उनकी एक तस्वीर यादगार के तौर पे वहाँ पर लगा दी गई। उन्हीं सिलसिले में एक कड़ी आपकी जिन्ना साहब की तस्वीर भी आती है। एक बात तो ये। अब सवाल यह है कि इस पे जो बहस छिड़ी थी कि भाई जिन्ना साहब की तस्वीर को हटा दिया जाए क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी के असल फाउंडर रहे हैं, मुल्क को बंटवारा किया है, तकसीम किया है, और इसका हमें काफ़ी कलक और अफसोस है, इसलिए उनको वो विलन का रोल देते हैं। तो उनकी तस्वीर यहाँ पे क्यों, जो लोग भी आज इस तरीके की बात उठाते हैं, आप यहाँ पे ज़रा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए आप कि क्या तुक है ये। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आपके सर पे काला बाल क्यों है, मुझे काली चीज़ से नफरत है, काली रंग से नफरत है, काले रंग से नफरत है, तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, मैं हटा दूंगा भाई, लेकिन ये चीज़ तो कोई भी इंसान पलट करके आपसे भी कह सकता है ना कि आपके सर पे भी काला रंग का बाल है, आप भी अपने सर से इसको रिमूव कीजिए, हटाइए। आपके बदन पे काला सूट पड़ा हुआ, आप उसको हटाइए। ये क्या अलीगली बात कर रहे हैं आपके, हमसे तो मुतालबा है कि आप अपने कालेपन को हटा दीजिए, लेकिन आप पूरे तौर से काले बने रहें, ये कहाँ का इंसाफ होगा। अगर आज वहां से पोर्ट्रेट हटाने की बात हो रही है तो ये तो खुल करके बातें आ चुकी हैं कि भाई पार्लियामेंट के अहाते में उनकी तस्वीर लगी हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हैं वो, कहीं पे उनकी क्या नाम है कि बाज़ाब्ता स्टेचू बना हुआ है, और न जाने कितनी सारी टेक्स्ट बुक में बाज़ाब्ता तारीख के तौर पर जब पढ़ाते तो उनकी तस्वीर नजर आती है। तो आज उन लोगों का बिल्कुल सही मुतालबा कि हम इन्हें हटा देंगे, लेकिन पहले वहां से तुमको हटाया जाए। अगर महज तस्वीर के ऊपर ही बात की जाए तो ये बिल्कुल सही मुतालबा है उनका। मैंने बिल्कुल खुल के मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप हमसे मुतालबा करते हैं कि भाई हमें तुम्हारे सर पे काली चीज अच्छी नहीं लगती है, ये चीज तो हम आपसे भी कह सकते हैं कि आपके रखते भी काले बाल है, उसको रिमूव कीजिए। वहां पे आप क्यों इरिटेट हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी जो लड़के धरने पे बैठे हुए और उसको आप ये शक्ल दे रहे हैं, या मीडिया वाले जो नाम यहाँ मीडिया है वो बिल्कुल सोकाल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर कहते हैं, मीडिया पे बैठ करके वो कह रहे हैं कि आज धरने पे लड़के बैठ के जिन्ना की हिमायत कर रहे हैं, ये कतन गलत है। कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी जराए से आप इस बात का सबूत फराहम नहीं कर सकते हैं कि बाज़ाब्ता वो लोग जो डटे हुए हैं वो जिन्ना साहब की हिमायत में डटे हुए नहीं। उनके ऊपर बाज़ाब्ता गुंडागर्दी करते हुए लोगों ने दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश की, तलवार के ऊपर अटैक किया, बीपन हथियार लेकर के अंदर घुस गए, वो साड़ी हुड्डत पनी की उन्होंने, और वहीं से 200 मीटर की दूरी पे जो है मुल्क एक मुअज़्ज़ज़ शहरी साबिक नायब सदर जमहूरिया वहाँ ठहरे हुए हैं, उनके बचाने के लिए लड़के आगे आते हैं। और बदतमीजी को देख करके बाज़ाब्ता जब वो लोग गार्ड के साथ बदतमीजी करते, हाथापाई करते, तो उनको पुलिस के हवाले किया जाता है, पुलिस उनको छोड़ देती है। उसके FIR के लिए बाज़ाब्ता वो लोग आगे जाते हैं और पुलिस उनके बदले में उनके ऊपर लाठीचार्ज, बल्कि लाठीचार्ज नहीं, कह लीजिए कि जो अभी साबिक इनके वाइस चांसलर रहे हैं उनकी जबान में कहा जाए कि लाठी हमला था बाज़ाब्ता, सर पे आप लाठियां चला रहे हैं, ये कौन सा लाठी चार्ज है। आपको अगर किसी को खदेड़ना है तो आप पाँव पे लगा सकते हैं या हवा में डंडे लहरा सकते हैं ताकि बच्चे वहां से हट जाए, लेकिन आप बाज़ाब्ता उनके सरों को कुचल रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ आपका। तो बच्चे उस पुलिस एक्शन जो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, रॉन्ग वे में हुआ है, उसके खिलाफ वो लोग डटे हुए हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी गाड़ी में कोई जा रहा है और आप हम पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे गाड़ी में फला आदमी जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक किस्म का है, और ठीक वही आदमी कुछ देर के बाद आपकी गाड़ी भी दिखाई देता है। हमें कहते हैं कि भाई जब तुम हमारी गाड़ी के ऊपर तुम अटैक कर रहे थे और हमारी गाड़ी को तुम रोक रहे थे, तो तुम्हारे गाड़ी में फला आदमी दिखाई दे रहा, तुम उसको भी रोको। अब बजाय कि उस गाड़ी वाले को रोकने के आप हमारी गाड़ी में हमला करते हैं और हमारी गाड़ी को तोड़ ताड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम गाड़ी लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो वहीं पे जम जाएंगे ना। अब ये कहिएगा कि भाई फला आदमी को बिठा रखा था और उससे उसको हटाने के लिए कहा गया तो हटा नहीं और उसकी हिमायत में डटा हुआ है, क्या एक बेतुकी बात की जा रही है यहाँ पर। तलबा आज अगर वहाँ पे जमे हुए हैं, इस मामले को लेकर जमे हुए कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, जबरदस्ती हमारे साथ की गई है, हमें हरासमेंट किया गया है, फिजिकली भी मेंटली भी, हमारा सारा सिस्टम चुरमुरा गया, हम कैसे पढ़ने के लिए अपने दरसगाह में अपने क्लास में वापस जाए। हम
इस इंसाफ के वास्ते वो लोग खड़े हुए ताकि इंतजामिया अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा उनके साथ इंसाफ करें। जो दंगई करने वाले लोग थे, गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डाले। इसके लिए असर डटे हुए हो। उनको ये रुख दे रहे हैं नाम यहाँ मीडिया वाले कि ये लोग जिन्ना साहब की हिमायत में रुके हुए हैं। भाई उन्होंने तो यही कहा कि हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर हमने इसको रख रखा है, जैसे तुमने और जगहों पर रख रखा है। मैंने मिसाल दिया आपको, पार्लियामेंट के अहाते में जैसे उनको रखा गया, और जगह उनके स्टेच्यू वगैरह है। और खुद बम्बई के अंदर अभी जहाँ मैं अभी आया हुआ हूँ, वहाँ बाज़ाब्ता का नाम उसके हाईकोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप उनको नहीं हटाते, हटाइए वहाँ से भी, वो भी हटा देंगे वहाँ पर से। तो आप उनको लेके बेचारे बात करते हैं तो आप उनको पर अटैक कर देते हैं, सारी बदतमीजी के हद पार कर देते हैं। और वो बेचारे जब अपने इंसाफ मांगते हैं तो ये दिखाते हैं कि देखो वो उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हमने अगर किसी गाड़ी में बिठा दिया तो आपने कहा तुम गलत किसी को बिठा रखे, वही आपकी गाड़ी में अगर दिख गया तो आप बिल्कुल सही हैं। और उस बहाने से आप हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ दीजिए, हम गाड़ी लेकर आगे बढ़ न सकें, तब दुनिया ये दिखाई कि देखो गाड़ी रोक करके धरना कर रहा है और उस गलत आदमी की हिमायत में बाज़ाब्ता जम करके बैठा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बिल्कुल आपको करेक्ट है। हिपोक्रेसी को छोड़िए, आप मुनाफिकत को छोड़िए, इससे आप मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये अच्छा कोई मैसेज आप दुनिया को नहीं दे रहे हैं। आज ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कल यही निकल के मीडिया में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, और तो न जाने किस किस फील्ड में जाएंगे। वो आज जब इतना हरासमेंट होकर के जाएंगे वो, तो बताइए कि कल की तारीख में आपके हवाले से क्या कुछ दुनिया को पेश करेंगे। लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो इन फ्यूचर अपने स्टूडेंट्स को आपके हवाले से क्या कुछ देंगे वो? ये तो आप खुद ही एक गलत तारीख बाज़ाब्ता और इतिहास रच रहे हैं और तारीख नकल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से दूर रह के बेहतर है। मीडिया वाले भी जो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो बच्चे बेचारे धरना दे रहे हैं वो अपने इंसाफ के लिए दे रहे हैं। उनको चाहिए इंतजामिया को बाज़ाब्ता उनके साथ इंसाफ का मामला करे। हमें उम्मीद है कि तलवा लोग अपने क्लास रूम में और अपने हॉस्टल वापस जाएंगे और फिर तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।